नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोखरण रेंज में विस्फोट करने वाले एयर स्टोर की। दरअसल हाल ही में एक न्यूज आई है जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय वायुसेना का एक फाइटर जेट पोखरण वाले क्षेत्र से गुजर रहा था। इस दौरान पोखरण वाले क्षेत्र से गुजरते हुए उसने तकनीकी कारणों के चलते एयर स्टोर को पोखरण वाले एरिया में ड्रॉप कर दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका हुआ है क्षेत्र में। और इस धमाके की गूंज 1 किलोमीटर वाले क्षेत्र में सुनाई दी है। ये जो एयर स्टोर ऊपर से तकनीकी कारणों की वजह से गिराया गया है, वास्तव में ये एक भयानक परिणाम उत्पन्न कर सकता है और क्षेत्र में काफी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। क्या होता है ये एयर स्टोर, क्या है इससे जुड़ी हुई खास बातें, इन सभी को समझना होगा। लेकिन फिलहाल जैसे ही न्यूज मिली है कि भाई फाइटर जेट के द्वारा एक एयर स्टोर गिरा दिया गया है, धमाका भी हुआ है, तो जिसके बाद फिर अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच होगी। अगर कोई काम जानबूझ के किया गया है तो फिर उसके लिए सजा होगी, अगर किसी और कारण से हुआ तो बातें अलग है। जैसे कि अभी यही माना जा रहा है कि तकनीकी कारणों के चलते वह वहां गिर गया था। चीजों को समझते जानते आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूज हमारी कह रही है कि भारतीय वायुसेना के एक लड़ाकू विमान ने तकनीकी खराबी के कारण पोखरण फायरिंग रेंज के पास एयर स्टोर छोड़ दिया, यानी गिरा दिया। ठीक है, ये स्थिति रही। जानना जरूरी क्या होता है ये एयर स्टोर। ठीक है, क्या है ये एयर स्टोर समझिए। दरअसल एयर स्टोर फाइटर जेट के अंदर लगा हुआ एक खास हिस्सा होता है, उसका एक खास भाग होता है। इस खास भाग की खास बात यह होती है कि इसमें ना जरूरत का बहुत खास सामान होता है, जरूरत का महत्वपूर्ण सामान रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एयर स्टोर होगा उसमें जनरली 3 प्रकार की चीजें देख सकते हैं। या तो विस्फोटक सामग्रियां उसमें मौजूद होंगी, जैसे कि बम या मिसाइलें लगाई जाती हैं। फाइटर जेट आप सभी जानते हैं कब प्रयोग किया जाता है, खासतौर पे लड़ाई के समय, युद्ध के समय, या बाकी प्रैक्टिस वगैरह उससे की जाती है, लेकिन उस दौरान चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन लड़ाई वगैरह के लिए तैयार किए जाते हैं सब कुछ, और युद्ध के समय ये किसी भी तरह से किसी भी मोर्चे पे पीछे ना रहे, तो इसीलिए हर एक प्रकार के असला बारूद से इन्हें सुसज्जित किया जाता है। तो ये जो एयर स्टोर होता है इसमें विस्फोटक सामग्री जैसे बम या मिसाइलें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ईंधन जैसे कि जेट इंजन या वायुयान इंजन भी आपको इसी एयर स्टोर में देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में युद्ध सामग्री, आपूर्ति या जरूरी उपकरण भी इसी एयर स्टोर में रख लिए जाते हैं। अब ये सारी की सारी चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा खास होती हैं। और ये कब उपयोग की जाती है? सैन्य मिशनों के लिए। मैं आपको बता चुका हूं फाइटर जेट है, तो जब कभी भी इस प्रकार से युद्ध की स्थिति, लड़ाई की स्थिति या कोई सैन्य मिशन होगा, उस दौरान ही चीजों का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें लड़ाई की तैयारी, लॉजिस्टिक सपोर्ट या अन्य अभियानों के उपकरण शामिल होते हैं। जनरली यही देखा जाता है। अब आपको यहां पता लग रहा है कि एयर स्टोर में क्या क्या है? विस्फोटक सामग्रियां हैं, बम मिसाइलें हैं, ईंधन भी है, साथ साथ युद्ध की सामग्री है या आपूर्ति या जरूरी उपकरण रखे हुए हैं। अब ये समझिए कि जब ये किसी एक क्षेत्र में गिरेंगे, तो पहली बार आपको बता चुका हूं कि धमाका इतना बड़ा था कि 1 किलोमीटर वाले क्षेत्र तक इसकी गूंज सुनाई दी थी, इसकी आवाज पहुंची थी। तो बम गिर रहे हैं, मिसाइलें गिरेंगी या ईंधन गिरेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो ये सभी चीजें इसमें हैं, और इसी वजह से फिलहाल ये बहुत चर्चाओं में चल भी रहा है। एयर स्टेयर रिलीज होने से परिणाम काफी नुकसानदायक हो सकते हैं, क्योंकि आप युद्ध के लिए तैयारियां कर रहे थे, ये सभी चीजें गलती से हुई हैं। अगर आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में एयर स्टोर को रिलीज कर देते हैं, तो आसपास के क्षेत्र को यह गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अगर धमाका हुआ, अगर अभी फिलहाल जिस क्षेत्र में ये गिरा था उस क्षेत्र में लोग नहीं रहते थे, खाली जमीन थी और काफी दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, इस वजह से चीजें काफी सेफ रही। अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया में ये एयर स्टोर गिर जाता तो उसके बाद नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत गंभीर होता, ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह विस्फोटक आसपास के क्षेत्रों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, साथ साथ जान माल की हानि और बुनियादी ढांचे को नुकसान इसमें शामिल है। ये सभी कुछ देखने को मिल सकता है। अगर यह समझ लीजिए कभी भी ईंधन से भरा हुआ एयर स्टोर गिर गया किसी एक क्षेत्र पर, तो यह ईंधन से गिरा भरा हुआ एयर स्टोर क्षेत्र में आग लगा सकता है और काफी बड़े स्तर पर आग लगा सकता है। और वहीं अगर इतना समझ लीजिए कि इसमें सैन्य उपकरण हुए, बम मिसाइल वगैरह हुई, तो उसके बाद तो फिर इनके परिणाम क्या ही होते हैं, आप अच्छे से चीजों को जानते ही हैं। अगर दिक्कतें होंगी तो काफी ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। जरूरी आपूर्ति या सैन्य उपकरण होते हैं तो इनके गलती से रिलीज लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को बाधित कर सकते हैं। तो नुकसान जो हो रहा है वो हो ही रहा है। वहीं साथ साथ अगर मान लीजिए कि कभी आप मिशन पे हैं, कहीं पे आपकी जरूरत है, कोई सैन्य मिशन चल रहा है, इस दौरान आप जरूरी चीजों को लेकर जा रहे हैं, आपसे गलती से वो रिलीज हो गया, तो जो आपूर्ति चेन है वो खराब हो जाएगी। इस वजह से यह भी देखने को मिलेगा। तो मिशन की जो तैयारियां थी, संचालन थी, इन सभी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसकी वजह से यह भी देखने को मिलेगा। चीजें क्लियर हैं सारी, तो परेशानियां काफी ज्यादा हो सकती हैं। तो जरूरी है कि जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनके अंदर जो लगे हुए एयर स्टोर हैं, उन सभी का संभाल के और ध्यान से उपयोग किया जाए। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से सामान्य लोगों को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़े। ठीक है,
तो फिलहाल एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, एयर स्टोर को समझ तो लिया है अच्छे से। अब एयर स्टोर को समझने के बाद यह बताइए कि एयर स्टोर दरअसल होता क्या है। वायुयान में आपातकालीन स्थिति में यात्रियों के लिए ऑक्सीजन भंडारण का उपकरण, पनडुब्बियों पर लगा एक खास तरह का उपकरण, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऑक्सीजन भंडारण का उपकरण, या फाइटर जेट्स पर लगा एक खास तरह का उपकरण। क्या होता है ये? आप लोग को अच्छे से बताया ना सब कुछ। तो अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग प्रश्न का उत्तर कमेंट करके मुझे बताएं। साथ साथ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आप जान पाए हैं एयर स्टोर क्या हो सकता होता है, और जरूरी है कि बाकी साथी भी जाने, क्योंकि प्रश्न भी बन सकता है। जब जब हम कोई भी चीज चर्चाओं में आती है तो प्रश्न वहां से बन भी जाते हैं। तो आप लोग बाकी साथियों को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक जिसने नहीं किया है अब तक आप लोग लाइक भी कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पे। कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और ऐसे ही लाई जाती रहेंगी, पर जरूरी आप चैनल पर बने रहें और सभी वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।